हेलो चैंपियन, कैसे हो आप लोग? बढ़िया एकदम। आप सभी का स्वागत है टॉपर चैंपियन में। आज हम देखेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट लेक्चर नंबर 2। चलिए फिर शुरू करते हैं। तो हम इसमें देखेंगे लेक्चर नंबर 2। तो देखिए, मान लो एक ग्लास है, ठीक है, दिस इज द ग्लास, ठीक है। और ये जो ग्लास है इसमें हमने कुछ पॉइंट लिए हैं। ये जो पॉइंट होंगे वो होगा आपके P, Q, ठीक है, यस और R, इस तरीके के होंगे, ठीक है। और एक इंसिडेंस रे आ रहा है, ठीक है, इंसिडेंस रे आ रहा है, ठीक है। ये क्या है? आपका इंसिडेंस रे है, ठीक है, इंसिडेंट रे, ठीक है, इंसिडेंस रे है आपका ये। और यहाँ पे नॉर्मल बन रहा है, ठीक है, ये एक नॉर्मल है। और ये आपका रिफ्लेक्टिव, इस तरीके से रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है। एक्चुअल में जो रिफ्लेक्शन होना चाहिए वो रिफ्लेक्शन होना चाहिए, वो किस तरीके से होना चाहिए? वो इस तरीके से होना चाहिए, लेकिन हो कैसे रहा है? इस तरीके से। यानी ये जो है नॉर्मल की तरफ के थोड़ा सा क्या हो रहा है? बेंड हो रहा है, बेंड टू नॉर्मल। नॉर्मल की तरफ ये जो है थोड़ा सा ऐसे हल्का अट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है, क्लियर है। नॉर्मल की तरफ ये अट्रैक्ट हो रहा है। और जो इंसिडेंस रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बन रहा है उसे हम आई बोलेंगे, ठीक है। और रिफ्लेक्टिव रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बन रहा है उसे हम आर बोलेंगे, ठीक है। क्लियर है। और देखो अब यहाँ पे जो है, अब देखो यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे एक पॉइंट टच हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? नॉर्मल बनेगा, ठीक है। जैसे मीडियम चेंज करिएगा तो वो उसकी जो वैल्यू, जो स्पीड जो होगी वो कम ज्यादा होगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा? फिर से ये इस तरीके का होगा, तो यहाँ पे भी एक एंगल बनेगा जिसे हम बोलेंगे इमर्जेंट रे, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे? जो बाहर जा रहा है इसे इमर्जेंट बोलेंगे। तो इसको हम, ये जो एंगल होगा उसे हम ई बोलेंगे, ठीक है। और यहाँ पे भी एक एंगल बन रहा है, ठीक है, ऊपर भी एक एंगल बन रहा है जिसे हम बोलेंगे I1, ठीक है, जिसे हम बोलेंगे I1 बोलेंगे। क्लियर है? दिख रहा है? अजय सर दिख रहा है, ठीक है। इसे हम बोलेंगे I1, ठीक है, क्लियर है। इसे हम I1 बोलेंगे। सर I1 मतलब क्या होता है? देखो ये जो है, ये है आपका ईयर और ये है आपका ग्लास। I1 मतलब होता है, I1 सॉरी, देखो मैं पूरी तरीके से यहाँ पे बताता हूं। अब आई मतलब होता है आपका एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंस। आर मतलब होता है आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। फिर होता है आपका, एक होता है ई मतलब होता है एंगल ऑफ इमर्जेंट, ठीक है। एंगल ऑफ ई मतलब होता है आपका इमर्जेंट, यानी ये कौन सा होगा? आपका एंगल ऑफ इमर्जेंट। क्लियर है? ये एंगल जो बन रहा है ना आपको, ये नीचे, ये क्या होगा? आपका इमर्जेंट होगा, ठीक है, क्लियर है। और जो ये यहाँ पे आपका ईयर है, ठीक है, यहां से यहां तक क्या होगा आपका? यहां से यहां तक होगा आपका ये सी और डी। क्लियर है? समझा? और जो एंगल, जो आपका ये एंगल आर और एंगल आई बन रहा है ना, I1, ये क्या हो गए? ये आपके अल्टरनेट एंगल्स हो गए। क्लियर है? आर और I1 ये क्या होंगे? आपके अल्टरनेट्स एंगल होंगे। क्लियर है? ये दोनों क्या होंगे? आपके अल्टरनेट्स एंगल होंगे। नॉर्मल जो होगा, नॉर्मल बड़ा होगा, ठीक है। और ये जो होगा वो आपका आर और I1 ये आपके क्या होंगे? अल्टरनेट्स एंगल होंगे। क्लियर है? यहाँ पे यम होगा, यम, ठीक है। और एक बात, ये जो जहां पे इंसिडेंस रे, देखो जहां पे इंसिडेंस रे ग्लास पे टच हो रहा है, ये होगा आपका पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। ये क्या होगा? आपका पॉइंट ऑफ इंसिडेंट होगा। क्लियर है? यहाँ पे टच हो रहा है, यहाँ पे होगा आपका पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, क्लियर है? समझा यहाँ पे? क्लियर। और इसे ही हम बोलते हैं, क्या बोलेंगे हम? इसे ही लेटर शिफ्ट, ठीक है, इसे ही हम बोलते हैं लेटर शिफ्ट बोलते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। तो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या बोलता है भाई साहब? तो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन बहुत ही बेहतरीन और गजब का
है, लेकिन लोग जो है मार्केट में बहुत हार्डली बताते हैं, तो अपन सिंपल में बताएंगे। ठीक है, चलिए ये समझा आपको इंसिडेंस रे और रिफ्लेक्टेड रे, क्लियर है, समझा। जो इंसिडेंस रे जो होता है, इंसिडेंस रे देखो, इंसिडेंस रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है उसे आई बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे, और जो नॉर्मल होगा इनके बीच में एंगल जो बनेगा उसे हम आर बोलेंगे। यहाँ पे जो I1 बोलेगा हम, ठीक है, और यहाँ पे इमर्जेंट रे यानी ई बनेगा, ठीक है, और आर ये जो एंगल होंगे ये दोनों क्या होंगे, अल्टरनेट्स एंगल होंगे। ठीक है, समझा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ा जाए इससे पहले देखो कि क्या कि मान लो फिर से मैंने एक ये लिया है, ठीक है, मैंने फिर से एक ग्लास लेता हूं, और यहाँ पे क्या है, ये है आपका इंसिडेंस रे और ये है आपका रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, रिफ्लेक्टेड है इस तरीके से कुछ। ठीक है, अब यहाँ पे बनेगा आपका आर, ठीक है, और यहाँ पे बनेगा आपका आर। ठीक है, ये जो होगा ये होगा आपका लेफ्ट साइड, ठीक है, और ये जो होगा ये होगा आपका राइट साइड में। ठीक है, ये बनेगा जो आपका इंसिडेंस रे, देखो जो इंसिडेंस रे आ रहा है वो क्या होगा आपका लेफ्ट में, रिफ्लेक्टेड जो होगा वो आपका राइट में। अब देखो, ठीक है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बोलता है कि ये यह बोलता है कि जो आपका इंसिडेंस रे और रिफ्लेक्टेड रे होता है वो क्या होता है, प्रेजेंट होता है अपोजिट ऑन द नॉर्मल। ये नॉर्मल के अपोजिट में प्रेजेंट होता है। मतलब देखो यहाँ पे नॉर्मल के अपोजिट में, देखो जैसे ही आप नॉर्मल के अपोजिट लेफ्ट में जाएंगे तो इंसिडेंस रे होगा, जैसे ही आप नॉर्मल के राइट साइड में अपोजिट में जाएंगे तो वो क्या होगा आपका रिफ्लेक्टिव रेज होगा। ठीक है, तो इंसिडेंस रे और रिफ्लेक्टिव रे कहां पे प्रेजेंट है, अपोजिट ऑन द नॉर्मल। और ये जो दोनों हो गए ना, ये देयर आर प्रेजेंट ऑन द सेम प्लेन। ये जो हो गए ये सेम प्लेन में होंगे। क्लियर है यहां तक, ये कैसे होंगे, सेम प्लेन में होंगे। क्लियर है यहां तक, समझा। हाँ भाई सब यहां तक हमको समझ में आया कि ये जो होते हैं नॉर्मल के अपोजिट साइड में होते हैं। ठीक है, रिफ्लेक्टिव रे और जो इंसिडेंस रे और रिफ्लेक्टिव रे जो होता है वो अपोजिट ऑन द नॉर्मल के अपोजिट में प्रेजेंट होता है और ये सेम प्लेन में होते हैं। ठीक है, और जब हम देखेंगे लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या बोलता है कि समझा यहां तक। हाँ, तो ये अभी लॉ रिफ्रैक्शन ही देख रहे हैं तो समझा। और जो इनकी मीडिया होती है, अब मीडिया मतलब क्या होता है, देखो मीडिया मतलब होता है, मीडिया मतलब ये है आपका ईयर, ठीक है, ईयर, और ये है आपका ग्लास। ठीक है, ये है क्या है आपका ग्लास है। ठीक है, एक मिनट में फिर से निकालता हूं, ये क्लियर है। तो देखो मान लो ये है आपका ग्लास, ठीक है, ये है आपका इंसिडेंस रे और ये है यहाँ पे नॉर्मल, यहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे, यहाँ पे आई, यहाँ पे आर। क्लियर है, ये है बेटा आपका ईयर और ये है आपका ग्लास। ठीक है, ग्लास, इन दोनों का, ठीक है, इन दोनों का मिला के क्या बनता है आपका पेयर ऑफ मीडिया। ठीक है, पेयर ऑफ मीडिया बनता है। क्लियर है, पेयर ऑफ मीडिया। ठीक है, क्लियर है, समझा। यहां इनका क्या बनता है, पेयर ऑफ मीडिया। दिख रहा है, ऐसे नहीं दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, मैं बड़ा निकालता हूं, पेयर ऑफ मीडिया। हाँ, अब दिख रहा है। ठीक है, ये इन दोनों का ईयर और ग्लास इनका मिलके क्या बनता है, पेयर ऑफ मीडिया। ठीक है, और जो मीडियम होता है ना, मीडियम जो होता है वो सिंगुलर होता है। ठीक है, और जो मीडिया जो होता है वो मीडिया क्या होता है आपका पैरेलल होता है। ठीक है, क्लियर है। और जो समझा यहां तक, और देखो जो मीडिया होता है, ठीक है, फॉर अ गिवन ऑफ मीडिया, जो आपका रेशो होता है, ठीक है, रेशो आपको पता होगा, साइन रेशो, साइन वो, तो देखो रेशो ये जो होगा इसे हम बोलेंगे साइन आई और इसे हम बोलेंगे साइन आर। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं, हम ये बोल सकते हैं कि साइन आई ऑन साइन आर इज कांस्टेंट। हम ऐसे बोल सकते हैं कि ये दोनों कांस्टेंट है, अरे बोल सकते हैं ना। ठीक है, कांस्टेंट ऑन द यन, ये क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है,
I1 साइन I और साइन R जो होगे वो क्या होगे, कांस्टेंट ऑन द n। ठीक है, अब सर n मतलब क्या होता है मेरी जान, n मतलब होता है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या होता है, n मतलब होता है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है आपका। ठीक है, क्लियर है, ये होता है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, ये आपका क्लियर है, ये मतलब होता है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। और इसी को ही हम बोलते हैं, इसी को ही हम बोलेंगे सेल्स लॉ। ठीक है, समझा सेल्स लॉ, 1 मिनट में क्लियर, समझा सेल्स लॉ। ठीक है, अरे बोल मेरी जान, समझा 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 सेल्स लॉ, समझा समझा, हाँ या ना बोल। ठीक है, क्लियर है, समझा कि सबसे पहले हमने क्या देखा है इसमें, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो रिफ्लेक्टिव रे और जो रिफ्लेक्शन इंसिडेंस रे और रिफ्लेक्टेड रे अपोजिट ऑन द नॉर्मल, नॉर्मल के वो अपोजिट साइड में होता है। ठीक है, और फिर बात करें प्रेजेंट ऑन द अपोजिट। ठीक है, फिर बात करें देयर आर प्रेजेंट ऑन द सेम प्लेन। ठीक है, ये दोनों होते हैं सेम प्लेन में होते हैं। फिर इनकी गिवन मीडिया। ठीक है, फिर हम देखा कि गिवन पेयर इन मीडिया, इनका रेशियो जो होता है, इनका रेशियो क्या होता है, इसे हम रेशियो बोलेंगे। इनका रेशियो क्या होता है, साइन आई अपॉन साइन आर। तो ये क्या होंगे, ये इनकी देखो मीडिया अगर सेम है, सॉरी पेयर सेम है। ठीक है, इनके पेयर से सेम है, यानी ये कांस्टेंट है। तो हमने यहाँ पे देखा ना भाई, साइन आई अपॉन साइन आर, तो ये हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं ये कांस्टेंट है। हाँ जी सर, बोल सकते हैं हम ये कांस्टेंट है। ठीक है, कांस्टेंट है, हम ये बोल सकते हैं। तो यहाँ पे n मतलब क्या होता है, n मतलब होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और इसे ही हम बोलते हैं सेल्स लॉ। ठीक है, समझा समझा मेरी जान, हाँ जी सर समझा, यहाँ तक क्लियर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए, हाँ या ना बोल। ठीक है, क्लियर, हाँ सर चलिए आगे बढ़िए। समझा यहाँ तक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और सारी चीजें अब हमको समझ में आई है। क्लियर, अब देखो, अब मेन पार्ट शुरू होता है। ठीक है, असली खेल शुरू होता है यहां से। अब देखो, मान लो ये आपका ग्लास है। ठीक है, ये क्या है आपका ग्लास है। अरे हाँ या ना बोलो, ग्लास है ये आपका। ठीक है, ये है आपका इंसिडेंस रे, जिसे मैं v1 मानूंगा। v1 मतलब क्या होता है, वेलोसिटी इन ईयर। ठीक है, यहां पे क्या होगी आपकी वेलोसिटी ऑफ ईयर। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ ईयर। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ ईयर, फिर यहाँ पे नॉर्मल बनेगा, फिर ये सर रिफ्रैक्टिव, ये यहाँ पे होगा आपका v2। ये v2 मतलब क्या होगा, v2 मतलब होगा, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ ग्लास। ठीक है, ये ग्लास होगा, और ये होगा आपका मीडियम टू ईयर। ठीक है, सॉरी मीडियम 1 होगा। ठीक है, मीडियम 2 तो ग्लास का होगा ना भाई, मीडियम 1 होगा। ठीक है, मीडियम 1 ऑन ईयर। ठीक है, मीडियम 1 होगा, और ये होगा आपका मीडियम 2। ठीक है, अब ये खेलना सारा मीडियम का है। देखो मीडियम मीडियम टुपडुक 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 मीडियम के है। ठीक है, क्लियर है। अब देखो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्लियर है, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। नहीं समझा कुछ, देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी n, हाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन सेकेंड मीडियम। सेकेंड मीडियम मतलब कौन सा, ये तो सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, यानी ये फर्स्ट मीडियम। क्लियर है, समझा, क्लियर है। देखो देखो ध्यान से देखो, मैं पानी पीता हूं। क्लियर है, देखो हमने क्या बोला, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स
इन सेकेंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कौन सा है, ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन सेकेंड मीडियम। सेकेंड मीडियम कौन सा है भाई साहब, ये है सेकेंड मीडियम। तो हमने यहाँ पे सेकेंड मीडियम लिखा विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, तो यहाँ पे फर्स्ट मीडियम लिखा। अब मुझे बताओ फर्स्ट मीडियम मतलब क्या होगा, V1 होगा, और सेकेंड मीडियम मतलब क्या होगा, V2 होगा। क्लियर है, अब ऐसे हम लिख सकते हैं, हाँ सर जी हम ऐसे लिख सकते हैं, तो क्लियर है, हाँ जी सर हम ये ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, तो क्लियर है। और जो रिफ्लेक्टिव जो होगा मीडियम ऑफ सेकंड, तो वो जो होगा फास्ट होगा और एक इस तरीके से होगा, ठीक है, क्लियर है। अब देखो, अब इसको जो है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट मीडियम, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्लियर है, यहां तक समझाइए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, ठीक है। अब सेकंड क्या बोलता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम, ठीक है, यानी ये फिर क्या कहेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन फर्स्ट मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम, ठीक है, यानी हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं V2 अपॉन V1, ठीक है, इस तरीके से हम ही कर सकते हैं, यानी n यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं ना, n sin I n sin R, इस तरीके से, ठीक है, क्लियर है, यहाँ पे समझा, क्लियर है, सिंपल, ठीक है, समझा। फर्स्ट क्या होगा, फर्स्ट होगा आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकेंड विथ रिस्पेक्ट टू 1, तो इस तरीके से फिर होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 इंटू मीडियम 1 इंटू रिस्पेक्ट टू मीडियम 2, ठीक है, तो इस तरीके का होगा ये, ठीक है। आई होप यहां तक आपको क्लियर होगा, ठीक है, क्लियर है यहां तक, तो ये इस तरीके से होगा। हालांकि इसमें जो है न्यूमेरिकल बेस है, जो कि हम अगले इसमें देखेंगे, ठीक है, न्यूमेरिकल बेस जो है हम अब अगले इसमें देखेंगे, ठीक है। आई होप यहां तक क्लियर होगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ा जाए, क्लियर है यहां तक, आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा, ठीक है। जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, जो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये V1 मतलब होगा वेलोसिटी ऑफ मीडियम 1, ठीक है, यानी V1 और से V2 मतलब होगा वेलोसिटी ऑफ मीडियम और V2, ठीक है। सिमिलरली जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा मीडियम ऑफ 1, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2, ठीक है। फिर क्या होगा, फिर क्या होगा यहाँ पे, जो फर्स्ट मीडियम होगा, ठीक है, जो फर्स्ट मीडियम होगा वैक्यूम, जो फर्स्ट मीडियम जो होगा वो वैक्यूम होगा ऑफ द देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम 2, ठीक है, जिसे हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं, ठीक है। फिर जो राइटेड ऑन द n, ठीक है, जिसे हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को अपन n से बोलते हैं, ये तो मैंने बताया है, ठीक है। तो आई होप ये समझ में होगा, सिंपल इतना ही है। अगर आपको कैलकुलेशन पार्ट करना है, ठीक है, तो हम कैलकुलेशन जब आएगा तब हम देखेंगे, ठीक है। तो आई होप यहां तक समझ में आया होगा, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखो, मान लो ये आपका ग्लास है, ठीक है, ये आपका ग्लास है, ठीक है। जो वैक्यूम होता है ना, ठीक है, जो आपका वैक्यूम होता है, ठीक है, जो आपका वैक्यूम होता है वो होता है आपका फर्स्ट मीडियम, ठीक है, जो वैक्यूम होगा वो होगा आपका फर्स्ट मीडियम। और सेकेंड मीडियम जो होगा वो क्या होगा आपका सेकेंड मीडियम, तो देखो सेकेंड मीडियम जो होगा वो होगा आपका सेकेंड मीडियम जो होगा वो जो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगा, ठीक है, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, ठीक है, इज कॉल्ड एज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। जो सेकेंड मीडियम जो होगा वो होगा आपका ग्लास, ठीक है, ठीक है। हमने देखा था कि फर्स्ट मीडियम सेकंड मीडियम, तो फर्स्ट मीडियम जो होगा वैक्यूम जो होगा आपका होगा फर्स्ट मीडियम, ग्लास जो होगा वो क्या होगा आपका सेकंड मीडियम,
ठीक है, ये होगा आपका सेकेंड मीडियम, यानी वैक्यूम फर्स्ट मीडियम और ग्लास आपका क्या होगा, सेकेंड मीडियम होगा। ठीक है, तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या बोलेगा, तो एब्सोल्यूट से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहता है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, यहां पे लिखता हूं कि द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, द रिफ्रैक्टिव index of a medium with respect to vacuum is called its absolute रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, यानी जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ठीक है, जो मीडियम है, ठीक है, जो 1 और 2 जो मीडियम है, ठीक है, ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम इज कॉल्ड एज रिफ्रैक्टिव सॉरी एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये है आपका वैक्यूम मतलब फर्स्ट मीडियम, और ग्लास होता है जो होता है आपका सेकेंड मीडियम होता है। ठीक है, क्लियर है। इस फिर आगे बात करें, फिर क्या है अब, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज अ डिफरेंट फॉर डिफरेंट मटेरियल्स। ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ना, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये डिफरेंट मटेरियल में भी होता है। मतलब कैसे, देखो हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो मोर देन लाइट टू बेंड। ठीक है, मतलब हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा ना वहां पे मोर लाइट होगी। ठीक है, मोर देन लाइट ज्यादा बैंड होगी, मतलब ज्यादा लाइट बैंड होगी। ठीक है, मतलब देखो अब इस तरीके से समझिए, मोर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब कैसे, हाई द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कैसे हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो देखेंगे। अब देखो किस तरीके से, ध्यान से देखना। मान लो आपके पास है ग्लास, ठीक है, मान लो आपके पास है ग्लास, ठीक है, ठीक है, फिर है मान लो आपके पास कोई पतीला या कुछ भी लो, समझो दूसरा सेकंड है, ठीक है, फिर है आपके पास डायमंड, ठीक है, इस तरीके का होता है कुछ, ठीक है, डायमंड। अब देखो जो नॉर्मल ग्लास होता है ना, ठीक है, ग्लास में क्या होता है, इंसिडेंस रे, फिर नॉर्मल, फिर इस तरीके का बैंड होगा। ठीक है, बैंड होगा इस तरीके से। अब यहाँ पे जो ग्लास होगा, ठीक है, ग्लास में जो होगा वो कितने % बैंड होगा, ठीक है, तो बैंड यहाँ पे होगा 1.50%। ठीक है, इतना, ठीक है, इतना नॉर्मल की तरफ ये बैंड होगा। फिर यहाँ पे बात करें, यहाँ पे जो होगा वो बैंड होगा आपका 1.33। ठीक है, और जो ए डायमंड होगा आपका, डायमंड में 2.42 इतना % ये क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मोर द लाइट विल बी बैंड। ठीक है, हाई द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मोर देन विल बी बैंड, मतलब ये नॉर्मल की तरफ इतना बैंड होता है। ठीक है, जितना ज्यादा ये क्या होता है, डिफरेंट फॉर डिफरेंट मटेरियल, डिफरेंट मटेरियल में इस तरीके से ये बिहेवियर करता है। ठीक है, ग्लास में इतना बैंड होगा, ठीक है, फिर इसमें इतना बैंड होगा, इसमें इतना, जो आपका डायमंड होगा इसमें इतना लाइट पास होगी। ठीक है, तो ये जो है डिफरेंट मटेरियल्स में इस तरीके से बिहेवियर करता है। ठीक है, अब ये हम देखेंगे कि आखिर ये किस मतलब जो इसके जो होता है डेंसर टू लोअर, ये हम देखेंगे। ठीक है, रिफ्रैक्टिव ऑफ लाइट डायरेक्शन, मतलब जो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होती है, ठीक है, जो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होती है इनके डिफरेंट मीडियम होते हैं। ठीक है, डिफरेंट मीडियम होते हैं, तो वो देखेंगे हम। ठीक है, तो किस तरीके से होते हैं देख, चलो गणपति बाप्पा मोरया। चलिए, तो देखो मान लो ये आपके पास है ग्लास, ठीक है, मैं 3 ग्लास लेता हूं यहां पे,
ठीक है। अब देखो यहां पे जो है मान लो ये आपका है इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, फर्स्ट डेंस, ठीक है, ऊपर जो है यहाँ पे एंगल आई बनेगा, यहाँ पे आर बनेगा, ठीक है। ऊपर जो है वो है आपका रेरर मीडियम, ठीक है, और नीचे जो है इसमें आपका है डेंसर मीडियम, ठीक है। ऊपर रेरर मीडियम, नीचे डेंसर मीडियम। तो यहाँ पे क्या होगा, डेंसर जो रेरर मीडियम है, ठीक है, रेरर मीडियम टू डेंसर मीडियम टुवर्ड्स द नॉर्मल, ये क्या होगा, यहाँ पे रेरर मीडियम टू डेंसर मीडियम की तरफ जाएगा। यानी ये क्या होगा, रेरर मीडियम से कहाँ पे जाएगा, डेंसर की तरफ जाएगा, ठीक है। ये जो होगा टुवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है। ये क्या होगा, यहाँ पे रेरर मीडियम टू डेंसर टुवर्ड्स द नॉर्मल। यानी ये रेरर में देखो ऊपर रेरर मीडियम है, डेंसर मीडियम है, ये क्या हो रहा है, रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम जा रहा है टुवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल से टुवर्ड्स जा रहा है, ठीक है। ये है आपका नॉर्मल, ठीक है। देखो रेरर मीडियम है ऊपर, लाइट यहां से आई, नॉर्मल से पास हुई, ठीक है, देखा इस तरीके का। पहले रेरर मीडियम से लाइट आई, यहाँ पे नॉर्मल बनाया, और फिर नॉर्मल हम अज्यूम करते हैं, ठीक है, और फिर इसे डेंसर मीडियम में आए, ठीक है। व्हेन अ लाइट रे पासिंग फ्रॉम द रेरर मीडियम टू अ डेंसर मीडियम, ठीक है, बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, इन नॉर्मल की तरफ क्या हुई है, बेंड हुई है। क्लियर है, रेरर मीडियम टू डेंसर मीडियम टुवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ ये क्या हुई है, बेंड हुई है, ठीक है, समझा। ये फर्स्ट है। सेकंड की बात करें, सेकंड क्या है आपका, ये है आपका डेंसर मीडियम, ठीक है, और ये है रेरर मीडियम, ठीक है। अब रेरर मीडियम में क्या है, मतलब यहां से ऐसी लाइट आ रही है, ठीक है, यहां से ऐसी लाइट आ रही है, तो ये कैसे पास होगी, यहां से इस तरीके के पास होगी, ठीक है। यहाँ पे भी हम बनाएंगे I1, ठीक है, यहाँ पे हम E बनाएंगे, R, ठीक है, R बनाते हैं, ठीक है, R एंगल ये I बनाएंगे हम इसको, ठीक है, क्लियर है, इसको I बनाएंगे, R बनाएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, यहाँ पे जो होगा ना, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे डेंसर मीडियम से देखो लाइट कैसी जा रही है, ये डेंसर मीडियम है, डेंसर मीडियम टू रेरर मीडियम में, ठीक है। यहां पे लाइट जो होगी वो आपकी डेंसर टू रेरर, ठीक है, डेंसर टू रेरर जा रही है, डेंसर टू रेरर जा रही है टूवर्ड, ठीक है, ऑलवेज फ्रॉम नॉर्मल, नॉर्मल से कायम जा, ऑलवेज देन द नॉर्मल। क्लियर है, समझो। सेकेंड, व्हेन अ लाइट, जो लाइट है, लाइट रेज है, ठीक है, जो लाइट रे है, देखो यहाँ पे लाइट रे जो है वो कैसे पास हो रही है, लाइट, व्हेन अ लाइट रेज पासिंग फ्रॉम द डेंसर मीडियम टू रेरर मीडियम बेंड्स ऑलवेज फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रही है, जो लाइट रेज है वो पास कैसे हो रही है, डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम में जा रही है, देखो डेंसर मीडियम से ये रेरर मीडियम में जा रही है, ठीक है, और ये जो है बेंड्स हो रही है, ठीक है, बेंड्स ऑलवेज फ्रॉम नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ ऑलवेज बेंड हो रही है, ठीक है। अब ऊपर देखो यहाँ पे क्या है, रेरर मीडियम है, ठीक है, इसके अंदर क्या है, डेंसर मीडियम है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, ये जो होगा ना, ये परपेंडिकुलर नीचे आएगा, ठीक है, परपेंडिकुलर क्या होगा, नीचे आएगा, यानी यहाँ पे क्या होगा, आई जो होगा वो आपका 0 होगा, और आर बीच क्या होगा, 0 होगा, आई 0, आर बी क्या होगा आपका 0 ही होगा, ठीक है, परपेंडिकुलर, और यहाँ पे जो है नो रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्रैक्शन हो नहीं होगा यहाँ पे। क्लियर है, तो समझा, आई होप यहां तक समझ में आया होगा। तो तीसरा क्या बोलता है, व्हेन अ लाइट रेज फ्रॉम इंसिडेंट नॉर्मल एट अ, वो जो होगा वो आपके क्या होगा, सेम ही होगा, ठीक है, लाइट ऐसे ही सीधा आ रही है और वैसे ही वो हो रही है, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, परपेंडिकुलर आ रही है, ठीक है, क्लियर है।
तो ये व्हेन अ लाइट रेज फ्रॉम अ इंसिडेंट नॉर्मली एट द बाउंड्री बिटवीन टू मीडियम, ठीक है, इट इज नॉट चेंज डायरेक्शन, द नो रिफ्लेक्शन। यहाँ पे डायरेक्शन देखो, यहाँ पे जो है डायरेक्शन चेंज नहीं हुई है, ठीक है। इस जो है यहाँ पे बाउंड्री जो है, यहाँ पे देखो बाउंड्री, यहाँ पे क्या हुई, यहाँ पे डायरेक्शन ही चेंज नहीं हुई है, ठीक है। तो डायरेक्शन ही चेंज नहीं हुई है तो यहाँ पे डज नॉट रिफ्लेक्शन, यहाँ पे रिफ्लेक्शन होने का तो कोई सवाल ही नहीं है, तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, ठीक है। समझा? फर्स्ट में क्लियर है? यहां तक आई होप आपको समझ में आया होगा। क्लियर है? समझा? अब फिर से मैं तीन चीजें बताता हूं, फिर से तीन चीजें बताता हूं, फिर से तीन चीजें बताता हूं, फिर से तीन चीजें बताता हूं, यही ठीक है। तो देखो फर्स्ट में हमने क्या देखा, फर्स्ट में हमने देखा कि जो लाइट है वो रेडियर, ऊपर का क्या है आपका, ऊपर का क्या है आपका रेडियर मीडियम, ये क्या है आपका डेंसर मीडियम। लाइट कहां से आ रही है, रेडियर मीडियम से नॉर्मल से पास होके जा रही है, ठीक है। लाइट रेज जो है वो पास हो रही है रेडियर मीडियम से डेंसर मीडियम में, ठीक है। और ये बेंड कहाँ पे हो रही है, देखो बेंड्स कहाँ पे हो रही है, बेंड्स टुवर्ड द नॉर्मल, ठीक है। फर्स्ट सेकंड बात करें, सेकंड क्या हो रही है, सेकंड ये डेंसर मीडियम है, रेडियर मीडियम है, लाइट जो है डेंसर मीडियम से, ठीक है, लाइट जो है, लाइट रेज जो है पास हो रही है डेंसर मीडियम से रेडियर मीडियम में, ठीक है, डेंसर मीडियम से रेडियर मीडियम में, और बेंड्स ऑलवेज फ्रॉम नॉर्मल की तरफ ऑलवेज बेंड हो रही है। और थर्ड है जो कि परपेंडिकुलर है, क्या है ये परपेंडिकुलर है, यहाँ पे सीधा आ रही है और सीधा जा रही है, इसी कारण नो रिफ्लेक्शन, यहाँ पे क्या होगा, I इज इक्वल टू 0 और R इज इक्वल टू भी 0 होगा, इस तरीके से होगा, ठीक है। आई होप आपको ये चीजें पूरी समझ में आई होगी, पूरी तरीके से समझ में आई होगी, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। तो अगला कौन सा है, चलिए देखते हैं, एक मिनट। तो अगला है आपका, ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगले पार्ट में हम बहुत सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं। थैंक यू।